केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स में तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश और दुनिया के जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, हम अभी हैं गोखलपुर पंचायत में। पूर्णिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोखलपुर पंचायत में है, जहां के लोकप्रिय नेता कहें, समाज सेवक कहें या गोखलपुर पंचायत का पुत्र कहें, विकास पुत्र कहें, जो कहें बहुत कम होगी, क्योंकि अगले पंचवर्षीय योजना में जो चुनाव हुई थी, पहले आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव होता है पंचायत चुनाव। क्योंकि पंचायत चुनाव में एक ही समाज से, एक ही पंचायत से, एक ही गांव से, एक ही परिवार के सदस्य, कहीं तो बाप बेटा, चाचा भतीजा मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें एक ही पद के लिए एक ही समाज से कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। कहीं नोट की बंटवारा होती है, कहीं दारू का अंबार चलता है। वोटर को लुभाने के लिए प्रत्याशी क्या नहीं करते हैं। उसी बीच में हमारे एक निखरते हुए मुखिया पद के भावी उम्मीदवार हैं सुबोध मेहता जी, जिसका चुनाव चिन्ह है बरस छाप, क्रमांक संख्या 7 पे इसका नंबर आता है। और अगले पंचवर्षीय योजना में कुछ वोट से ये पीछे रहे। अब कुछ लोगों का कहना है, कुछ बाबा अभी बोल रहे थे, अभी जनता का राय भी हम लेंगे माननीय सुबोध मेहता के साथ, कि ऊपर से ही सेटिंग हो गया या सेट कर लिया और मुखिया जिसको नहीं बनना था वो बन गया। तो ये तो खैर जनता जनार्दन होता है, जनता जिसे ताज पहनाएगी वही पहनेगा। इसी कड़ी में हम हैं सुबोध मेहता जी के दरबार पे। जरा सा फोकस कीजिएगा कैमरामैन जी। यही है सुबोध मेहता जी का एक कुटिया, एक आश्रम है, और कुछ देर पहले ये पूजा में मग्न थे। और अभी जो प्रत्याशी हैं वो घर में 6 बजे से, सुबह से पहले ही निकल जाते हैं क्षेत्र में दौरा करने। लेकिन ये बहुत ही आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ में लीन थे। अभी महाप्रसाद का आयोजन किया गया इनके दरबार पे, हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। आइए मिलते हैं सुबोध मेहता जी। चलिए, हम अभी हैं मुखिया के उम्मीदवार, मुखिया प्रत्याशी सुबोध मेहता जी के पास। सुबोध जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और अभी चुनावी यात्रा है, अभी आप पूजा पाठ करके थोड़ा सा फ्री हुए हैं, थोड़ा देर के लिए हम आपके पास आए हैं चुनावी यात्रा में। केलांचल टाइम्स में आपका पहले स्वागत है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले पंचवर्षीय योजना में, यूँ कहें तो आपसे हम बहुत पहले से ही जुटे हैं, और मुखिया नहीं रहते हुए आप छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम में हमेशा अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं। घर परिवार को आपने एक तरह से त्याग दिया जनता के पीछे। तो ये जो चुनावी यात्रा है, इस बार की जो चुनावी यात्रा है आपकी, अभी आप फील्ड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको क्षेत्र में घूमने के? देखिए, सबसे पहले आप लोग जो आए हैं हमारे दरवाजे पे, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज विजयादशमी है और यही शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करके पंडित जी लेके हवन किए और महाप्रसाद भी किए। तो करके हम अभी श्री गणेश कर रहे हैं। अभी से हम चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। और हम जो गोखलपुर पंचायत घूमते हैं तो हर जनता के दिल में यह भावना है कि सुबोध जी किसी तरह इस बार चुनाव जीते, क्योंकि यह 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2000 में भी हम प्रतिनिधि एक बार रहे थे, वार्ड मेंबर। उसके बाद 2005 में मुखिया का चुनाव लड़े, 11 में लड़े और 14 में चेयरमैन का चुनाव लड़े, 16 में बहुत कम अंतर से हम चुनाव हारे और धन बल के सहारे हमको चुनाव हराया गया। हम चुनाव हारे नहीं थे। यदि जनता आपको सिर का ताज पहना चुकी थी, जनता आपको विजय का तिलक लगा चुकी थी, लेकिन धन बल के सहारे, धन बल के सहारे हमको चुनाव हराया गया। हम चुनाव हारे नहीं, साजिश के तहत, एक साजिश के तहत चुनाव का परिणाम जो है विपरीत कर दिया गया। उसके बाद वो मुखिया जो बने, सब दिन बाहर में ही रहे, कागज पे ही सारा काम किए। पंचायत में रहता ही नहीं दिया, पंचायत में कभी समय दिए नहीं। हम तो हर गरीब के हर सुख दुख में साथ रहे। जहाँ भी जो भी समस्या था
हम निदान करने के लिए एक कॉल पे हम चले जाते थे। अगर हमारे दरवाजे पे कोई आते थे कहने के लिए कि सुबोध जी इस तरह का घटना हुआ है या पंचायत है, जो भी समस्या है, हम खड़ा उतरते थे। नहीं, ये तो खैर हम भी क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र में जब कभी आपसे दूरभाष से बातें होती है, कभी आप थाना में क्या नहीं रहते हुए भी आपने सेवा दी है, क्योंकि आप बोल रहे हैं 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता भी बोल रही है, चाहे अलीनगर की जनता हो, गोखलपुर की जनता हो, हर जगह का जनता का कहना है कि सुबोध जी को इस बार जिताना है। तो ये जो आप जनता जो आपको समर्थन दे रही है, तो ये हम चूँकि आप वर्तमान में तो मुखिया थे नहीं जो आपसे हम कोई योजना के विषय में पूछेंगे आपने क्या किया। आपने तो जो नहीं करना चाहिए अपने अधिकार क्षेत्र में जो नहीं है, आप एक समाज सेवक होने के नाते से सड़क का निर्माण हो या बिजली का व्यवस्था दुरुस्त करना हो, चाहे माननीय मंत्री जी से आप करवाएं या कहीं से भी करवाएं, आप सेवा में हमेशा रहें जो जनता का करना है। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह का कोई समाज सेवा आपने किया है सड़क संबंधी किसी के थ्रू से या मंत्री जी के माध्यम से? सांसद हो या विधायक हो, सबके पास जाके हमने 2-4 गो सड़क बनवाए हैं गोकुलपुर पंचायत में। जैसे अलीनगर हो गया, बहुत जर्जर स्थिति था, बैंक के बगल में जर्जर स्थिति था, और उसके बाद 6 नंबर वार्ड में सोहरा जाने वाला रोड, ये सब हम काम करवाए हैं। उसके बाद छोटा छोटा जो भी समस्या था, हम खुद नहीं थे लेकिन हम करवाते थे। यानी मुखिया नहीं रहते हुए भी आपने समाज उससे ज़्यादा हम काम करवाए हैं। मुखिया नहीं रहते और हुए इसी उम्मीद के साथ हम इस बार चुनाव मैदान में आए। हमको तो चुनाव से पहले हम तो मायूस हो गए थे कि हम चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है और वो पूंजीपति है, उद्योगपति है, उसके पास में पैसा है, वो तो रुपया का बोरा खोल देगा। हमको तो है ही नहीं, तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने हमको कहा उसके पास में पैसे का ताकत है तो आपके पास में जनता का ताकत है, जनता ही आपका पूंजी है और हम लोग आपके साथ हैं। आप चुनाव लड़िए और चुनाव का परिणाम में जीत होगा, विजय होगा। इसलिए हम वही जनता की उम्मीद से आज विजयादशमी के शुभ अवसर पे शुभारंभ कर रहे हैं, पूजा पाठ करके शुभारंभ कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं कि विजयादशमी का जो शुभ अवसर है, विजयादशमी से, क्योंकि विजयादशमी जो मनाया जाता है, विजयादशमी का जो ओकेजन होता है, विजयादशमी जो मनाया जाता है, तो लोगों का आध्यात्मिक कहना है कि राम जी जो है रावण का संहार किया, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो ये भी हमें ऐसा लगता है मुखिया जी इसलिए आपको बोल रहे हैं, हम पूर्व से ही मुखिया जी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल में जितने भी आप तमाम देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि सुबोध मेहता एक बार मुखिया बने। इस बार हमारी शुभकामना है कि जनता जनार्दन आपको साथ दे और मुखिया जी बने। इसलिए हम पूर्व से ही आपको मुखिया जी संबोधित कर रहे हैं शुभकामना के साथ कि ये क्या लगे कीजिए पंचायत में जो आपका जो कार्यशैली है। आज इन शॉर्ट हम अगर यूँ कहें कि आपकी विजय निश्चित है, तय है, जो जनता का कहना है कि सुबोध मेहता इस बार मुखिया बनाना है हर हाल में इसको। अगर आप मुखिया बन जाते हैं इस बार, जनता अगर आपको ताज देती है मुखिया जी का, तो आपके जहन में, आपके दिल में कौन ऐसा महत्वपूर्ण काम है, 5 महत्वपूर्ण काम बताइए जो जनता पर आपने सवार कर दिया। देखिए, इतिहास गवाह है, प्राचीन काल में राम रावण में युद्ध क्यों हुआ था। रावण जो है कि अत्याचार थे, गलत करते थे, असत्य काम करते थे, तो असत्य पे सत्य की जीत हुई। राम भगवान ने यह साबित कर दिया कि सत्य ही सर्वोपरि है। सत्यम जयते नानृतम। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये जो हाँ, और महाभारत में भी देखिए कि 5 पांडव ने कौरवों पर विजय प्राप्त किया। तो इतिहास गवाह है। इसी उम्मीद के साथ हम भी चुनाव लड़ रहे हैं कि हम तो सत्य पे हैं, कभी किसी तरह का गलत नहीं किए। हम तो सेवा में ही रहे, संत लोग हैं, वैष्णव लोग हैं और पब्लिक का सेवा किए, हर गरीब के सुख दुख में गए, हर जरूरतमंद को जहाँ तक बना था हम सेवा करते आ रहे हैं। तो ये क्या लगता है आपको पंचायत में जो आपका पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? देखिए, ये तो बड़ी
शर्म की बात है, आपको हम कैसे बतावें। हमारा जगनी पंचायत में बगल में सौराहा गांव के बगल में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अब जो है कि हम लोग को तो शर्म आ रहा है कि कैसे इस चीज़ को बोलें कि बगल में जगनी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है और हमारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बन रहा है। और हाई स्कूल जो है कि वहाँ मिडिल स्कूल में हो गया और हमारा पंचायत में हाई स्कूल भी नहीं हुआ। माननीय मंत्री 2011-12 में से हमको याद है विजेंद्र यादव जी आए थे और पावर ग्रिड का उद्घाटन किए थे। मुखिया जी को बोले थे कि ज़मीन उपलब्ध करा दीजिए, जबकि हमारा पंचायत में 200 एकड़ ज़मीन है बिहार सरकार का। वो ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सके, वो पावर ग्रिड उड़ के यहाँ से चला गया चंपानगर। हाँ, वो चला गया यहाँ से। ये दुर्भाग्य है। और उनका आदमी हमारा पब्लिक को, हमारा वोटर जो है उसको धमकाता है। मुखिया जी को बहुत पहुँच है, मुखिया जी जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो हमारा वोटर थोड़ा देर के लिए डरता है कि बाप रे बाप, बहुत बोलता है कि बहुत पहुँच है। जो अभी आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है जनता साथ है, लेकिन फिर भी देखिए अगले बार हमको जनता वोट दिए, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, फिर भी हम जनता के साथ रहे। तो फिर वही बात हम बोलते हैं, परिणाम जो आवे वो तो जनता के हाथ में है। हम अपने आप को जनता के बीच में समर्पण कर दिए। जब तक मेरा जिंदगी रहेगा हम जनता का सेवा करते रहेंगे। जब तक जान है तब तक जनता के साथ सेवा करते रहेंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं करना उचित होगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट में बता दिया, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जनता का सेवा करेंगे। जनता के साथ आप थे, हैं और रहेंगे। तो ये इसी चुनावी यात्रा के साथ उसके बाद हमारा पंचायत में बहुत ऐसा कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो कि इंदिरा आवास में, शौचालय में, हाँ, ये सब गरीबों से पैसा लिया जाता है। आपके राज्य में होगा ऐसा? सुनिए, आपको बता रहे हैं, हम तो देखे हैं, हम तो पब्लिक को देखे हैं कि इंदिरा आवास में जब रिश्वत देता है ना वो मकान नहीं बना सकता। अभी भी मकान बहुत अधूरा है और रोता है। वो पानी अगर टपकता है ना तो टीना पकड़ के वो रहता है। और उनको मिला है इंदिरा आवास। शौचालय में 2000 टका वो दिया है, शौचालय नहीं बन सका है। तो गरीबों का दुख हम नज़दीक से देखे हैं। वो तो बाहर में रहे हैं ना, गरीबों का दुख थोड़े वो देखे हैं हम। गरीबों वो जो सरकार का जो योजना था, गरीबों को जो मिला और गरीब तक नहीं पहुंच सका रिश्वत के कारण से, और न मकान बना न शौचालय बन सका। तो उनका दुख हम बूझ रहे हैं। गरीब कितना रो रहा है, उसके साथ में हम भी रो रहे हैं। रोना तो आ रहा है। यह क्या हुआ? उसके बाद हमारा पंचायत में हम सुनते हैं कि किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए पशु शेड सरकार दी है। तो हम देख रहे हैं कितना गरीब पशु शेड है। एक भी पशु शेड नहीं बना है। एक भी पशु शेड हमारा पंचायत में नहीं बना है। इस मतलब पूरा कीचड़ में गाय पशु जितना मतलब पशु जो है कीचड़ में मानता है। पशु शेड नहीं है, गुहाल है। हाँ, गुहाल भी क्या बताए, बहुत मैंने एक भी नहीं बना है। चलिए मुखिया जी, तो पशु शेड हुआ चाहे पब्लिक का जो भी काम हुआ या रोजगार के लिए हम रोजगार भी देने का काम करेंगे। सरकार को जो नरेगा कैसे योजना है, कुटीर योजना है, कुटीर उद्योग का, कुटीर उद्योग का योजना है, तो बहुत सारा योजना है, उनको भी रोजगार देंगे ताकि जो दिल्ली पंजाब गरीब लोग जाते हैं कमाने के लिए वो पलायन नहीं हो, अपने समाज में रह के बाल बच्चा के साथ रहे और अपना जीवन व्यापन करे। ये मुखिया जी क्या लगता है कि आपको, जैसे अभी आपने अनगिनत कहानी बताई, अभी जनता भी अनगिनत कहानी बताएगी विजयादशमी के दिन, हम भी होगी विकास की बातें। ये मैं जानना चाहता हूँ कि इंदिरा आवास में धांधली होता है, घूसखोरी होता है, दलाली होता है, आपके राज्य में होगा? आप अगर मुखिया जी बनेंगे, मुखिया अगर रहेंगे तो कैसे जनता की सेवा करेंगे? देखिए आज क्या है, विजयादशमी है, तो इसके उपलक्ष्य में आज हम वचन देते हैं और वादा करते हैं कि हम इंदिरा आवास में या शौचालय हुआ या किसी प्रकार का रिश्वतखोरी होगा अपने पंचायत में नहीं होने के लिए देंगे। जैसे हमको पता चलेगा उस पर कार्रवाई करने का हम काम करेंगे।
यानी आपके पंचायत में, आपके राज्य में ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा। और हम सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। चाहे हम तो एक छोटा सा किसान है, हम तो ईश्वर से यही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमको धन उतना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा धन चाहिए, उतना धन नहीं चाहिए, जो कि हम जो भी हमारे दरवाजे पे जो भी सगे संबंधी या पंचायत के लोग हैं वो आवे, उनका हम स्वागत करें। उतना दे दीजिए, उतना ही दीजिए। उतना देने के लिए तो 2-4 बीघा जमीन है अपने पास में, उतना तो हम मेंटेन कर लेंगे। हाँ, उतना हो जाता है। हाँ, हो जाता है, उससे मेंटेन कर तो लेंगे। ये जो है आपके राज्य में, आपका कहना है कि हम अगर मुखिया बनेंगे तो हमारे राज्य में जो हम मुखिया बनेंगे तो इंदिरा आवास में घोटाला नहीं होगा, घूसखोरी आप नहीं होने दीजिएगा, इसको जड़ से खत्म कीजिएगा। हम मुखिया जब बनेंगे तो सबसे पहले तो इसी पे हम लड़ाई लड़ेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी चाहे जो रहे वो घूसखोरी नहीं कर सकता है। घूसखोरी खत्म होगा। हाँ, घूसखोरी तो हम सब कुटीर उद्योग में बढ़ावा दीजिएगा, आपका जो कहना है। हाँ, कुटीर पलायन नहीं करे, बढ़ावा देंगे, गरीब मजदूर पलायन नहीं करेगा। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगी मुखिया जी कि आप विजय तिलक, आपको जनता आपके साथ है, समर्थन में आपके जनता है, आपके जनता से भी कुछ बात करते हैं और आपको कुछ कहना है, कुछ संदेश अगर जनता से कोई अपील है। बाबा क्या नाम हो आपका? शिवानंद झा। शिवानंद झा, घर कहाँ हो? 7 नंबर वार्ड। तो बाबा, क्या सुबोध मेहता जी को आशीर्वाद दिल से दे रहे हैं आप? एकदम दिल से दे रहे हैं। तो क्या घटना घटी, ये जो थोड़ा सा के लिए पीछे रह गए पिछले 5 पंचवर्षीय योजना में, तो बाबा क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या कुछ इस बार विजयी होगा? इस बार विजय होगा, दिल से एकदम दिल से आशीर्वाद दे। ऐसा पुरुष जो है इस गोखलपुर की धरती पे हमको नहीं लगता है, नहीं मिला। क्या कि गरीब का छोटा से छोटा काम हो, या कोई एक्सीडेंट कर गया, पुल पुलिया का उद्घाटन हो, कहीं भी हो, घर परिवार को छोड़ के ही जो है एकदम गरीब के पीछे लग जाते। तो इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं कि बरस साहब का विजय होना। दिल से आशीर्वाद। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम भूषण कुमार यादव। भूषण कुमार यादव जी, कहाँ घर लो? बढ़िया लगे इस बार जीतते पूरे बहुमत से जीतते, 100 वोट से। पैसे नहीं छे सुबह जिले, पैसा नहीं है, जनता है ना। अब खरीदी ले से खरीदे सकते दिल में, जनता के दिल में सुबोध मेहता है। हाँ। तो इस बार नोट से वोट का खरीदारी नहीं है, वो खरीदारी नहीं। इस बार विजय का तिलक पहनाना है। पिछले बार क्या हो गया था, क्या थोड़ा मोड़ा वोट के लिए जो है ना गड़बड़ हो गया था। इस बार नंबर 1 रहेंगे। इस बार तो 2200 वोट से ये आगे रहेंगे। कितना से? 2200 से। 2200 से आगे जी। ये तो हो गया 110% विजय का डंका आपने बजा दिया जी। चलिए, कि जैसे आप देख रहे हैं कि जनता का दिल से आशीर्वाद है। वरिष्ठ आदमी थे, एक वरिष्ठ बाबा थे, उनसे भी बात की हम, और 2200 वोट से आगे का दावा कर रहे हैं इनकी जनता। और जनता जनार्दन से हम मिलेंगे, और हम मिलते हैं कुंदन बाबू से। कुंदन बाबू, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है चुनावी यात्रा जो कर रहे हैं अभी? आपको सिंबल बरस छाप मिला है। बहुत अच्छा माहौल बरस है। छाप मतलब क्या? बरस मतलब क्या? बरस जो होता है, जो ईटा का जंग छोड़ाने वाला, जो कि गोकुलपुर पंचायत में जंग लग गया है, उसको छोड़ाना है इस बार। तो ये इस बार जो है आपका, जो अगले पंचवर्षीय योजना में जो मुखिया का चुनाव हुआ था, थोड़ा सा कदम जो है थोड़ा सा के लिए पीछे रह थोड़ा सा के लिए सुबोध जी का मतलब जीत हो गया था। पता नहीं क्या हुआ, जो कि कुछ वोट से वही 35-40 वोट से पीछे चला गया। तो इस बार तो भाई साहब का कहना हुआ, एक भाई साहब का 2200 वोट से आगे रहेगा। हाँ, इस बार तो जिस तरह से अपार बहुमत से आगे रहेगा, बहुत ज्यादा, मतलब कि के नगर प्रखंड में सबसे ज्यादा बहुमत से सुबोध मेहता का जीत होगा। चलिए, आपसे बात करने में काफी आनंद आ रही है। जैसे कि जनता देख रहे हैं कि काफी अपार बहुमत से जीत करने का आशीर्वाद मिल रहा है सुबोध मेहता को। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।